गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, अभी जो है हम लोग एंडो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किए थे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पढ़ाई किए थे। एंडोक्राइन ग्लैंड तुम लोग को पता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है। डक्टलेस, हाँ। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में बता रहे थे। यस। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है। इसमें डक्ट नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट रिलीज क्या करता है? वेरी गुड, ब्लड के अंदर करता है। तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास, जैसे कि हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पाराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स क्या होते हैं? टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे के सारे ग्लैंड क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड? फास्ट लिखना होगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन ग्लैंड? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम? Endocrine system. What constitute the human endocrine system? Point by लिखना. Point number 1. Different endocrine gland together. Different endocrine gland together constitute the endocrine system. Different endocrine gland together constitute the endocrine system. पहला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी लिखो, पिट्यूटरी। नेक्स्ट पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल, PINEL, पाइनियल। नेक्स्ट थायराइड, थायराइड, पाराथायराइड, ओवरी, टेस्टिस, पैनक्रियास। तो ये सारा ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ सॉरी, एंडोक्राइन सिस्टम। वेरी गुड। ओवरी के बाद क्या है? टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है सर? एड्रिनल ग्लैंड नहीं होगा। टेस्टी का याद आ गया। अरे एक मिनट। ठीक है, तो ये सारा का सारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो मिलके एक एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन करता है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है? बॉडी फंक्शन करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या सिंथेसिस और क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन, मेटाबोलाइट और एंजाइम, जिससे कि क्या होता है? मैसेज, है ना, ऑर्डर मैसेज क्या होता है? पहुंचता है। बोलो, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है? नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में तुम लोग देखे थे, नर्वस सिस्टम में क्या होता है? स्टिमुलस जनरेट होता है। ठीक है, हमारे पास क्या सेंस ऑर्गन है? हमारे पास सेंस ऑर्गन है। तो क्या होता है? स्टिमुलस आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है? रिसीव करता है सबसे पहला, और कहाँ भेजता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सीएनएस में भेजता है। उसके बाद फिर वहां से क्या आ रहा है? रेस्पॉन्स आता है, फिर रेस्पॉन्स होता है। यही था रिफ्लेक्स, आज भी बोले थे, और यही हमारा नर्वस सिस्टम करता भी। तो हमारा नर्वस सिस्टम का टर्मिनोलॉजी क्या है? जैसे इसके अंदर टर्मिनोलॉजी देखोगे तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आता है स्टिमुलाई, या इसी को हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलस एन इवेंट व्हिच गिव्स राइज टू स्पेसिफिक रिएक्शन टू एन ऑर्गन और टिश्यू, जिसको क्या होता है? इसको सेंस किया जाता है। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है रेस्पॉन्स। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पॉन्स? रिएक्शन ड्यू टू द स्टिमुलस। सिंपल, एकदम सिंपल में बोल रहा है, रिएक्शन ड्यू टू द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जो आया है, जो हम रिसीव किए, उसके लिए क्या किया? हम रेस्पॉन्स किए। ठीक है, तो उसको हम रिएक्ट किए, इसको रेस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? उसके लिए रिसेप्टर होना चाहिए। रिसेप्टर किस चीज के लिए? रिसेप्टर होता है
वेरी गुड। स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए तो रिसेप्टर होता है सेंस ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन, ऐसे करते सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या होता है जो कि सेंस करे, जैसे एग्जांपल अभी हम बता रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन? इफेक्टर ऑर्गन बाय विच स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड रिस्पॉन्स होता है गेट्स नहीं रिसीव, जो रिसीव वो इफेक्टर होता है, इफेक्टर, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन। ये सब जैसे ईयर हो गया, आई हो गया, ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, तो इसको लिखोगे, छोड़ो पहले आगे देख लेते हैं हम लोग। तो फर्दर क्या है, रिसेप्टर। फर्दर रिसेप्टर में देखोगे जैसे सबसे पहला हो गया फोनो रिसेप्टर, ठीक है। फोनो रिसेप्टर का क्या मतलब होता है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर जो हमें हीट को, टेम्परेचर को सेंस करता है। दूसरा होता है फोनो रिसेप्टर। फोनो मतलब लाइट, फोटोन्स, फोनो, सर फोटो मतलब ईयर वो जो साउंड, फोनो रिसेप्टर, फोनो, जो साउंड को होता है। वेरी गुड। तो फोनो रिसेप्टर क्या होता है? जो साउंड को, ऑल्फैक्टरी, स्मेल, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, फोटो रिसेप्टर है, जैसे लाइट को जो सेंस करे उसे हम फोटो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर उसको बोलते हैं जिसको कि साउंड को रिसीव करेगा। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर वो जो कि टेम्परेचर। और लास्ट होता है टैंगो रिसेप्टर, टच को रिसीव करे, टैंगो रिसेप्टर। तो सेवरल क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। वो जब डेफिनेशन दी थी रिसेप्टर ऑर्गन का, इफेक्टर ऑर्गन वही होता है जो रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हो गया। रिसेप्टर ऑर्गन क्या होता है? जो रिसीव करता है। और इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है? जो रेस्पॉन्ड करता है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, तो मेरे से मिस्टेक हो गया, रिसेप्टर जो इफेक्टर बोलती है, ठीक है। नहीं बात समझ में आया? इसलिए हमने टेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बता रहे थे, तो बताए स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस बताए, रेस्पॉन्ड क्या होता है बताए, है ना। फिर क्या होता है, रिसेप्टर ऑर्गन बता रहे थे। वैसा ऑर्गन जो भी क्या करेगा, सेंस करेगा, उसे हम रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, रिसेप्टर। और इफेक्टर ऑर्गन कौन होता है? जो रेस्पॉन्ड करेगा, वो रिसेप्टर ऑर्गन हो जाता है। नहीं क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अभी लिखो, अभी लिखे क्या? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द, ठीक है, लिखना नहीं है। तो हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो सीएनएस से और पीएनएस से बना हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है ब्रेन, और ये पेरिफेरल में क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे बात करें किसकी, सीएनएस की, इससे क्या करते हो, किसकी बात कर रहे थे? सीएनएस की। तो सीएनएस के अंदर क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ब्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, जिसमें से कि जिसके अंदर की 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि चूंकि वो कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। तो सारे न्यूरॉन वहां जाके कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 10,000 न्यूरॉन नहीं बोल रहे हैं, 10,000 millions of neurons exist there and 1 million is equals to 10 lakh, ठीक है। और जब उसका जो वेट होता है वो लमसम अप्रॉक्स 1.3 kg, किसकी वेट? ब्रेन की वेट। तो हम लोग 1.3 kg लेके घूम रहे होते हैं उसके अंदर नहीं? आपको भारी भारी लगता है इसलिए। अच्छा, इसीलिए सिर भारी लगता है? वही तो नालायक हूँ। सिर के अंदर एक फ्लूइड होता है CSF, ठीक है, जिसमें से कि वो, जिसके अंदर ब्रेन वो क्या होता है, वो फ्लोट कर रहा होता है, तो हमें वेट नहीं पता चलता क्रेनियम के अंदर। ब्रेन। वेरी गुड। सर सर क्यों डिफरेंट चीज है ना उसके बीच, क्योंकि ठीक है। ब्रेन लेकर निकल मजाक नहीं करना है क्लास में, ठीक है। इतनी समझ में आई? यस सर। नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना? दो चीजों से, एक सीएनएस, दूसरा सीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस नर्व, क्रेनियल और जो भी स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, ठीक है। देखो अब देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो क्या तुम लोगों को बता रहे थे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, सीएनएस और पीएनएस। तो सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले ब्रेन आता है, तो ब्रेन को हम लोग देखते हैं।
ब्रेन स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। स्कल स्कल बोन है, Yes. बोन है, हाँ वेरी गुड। स्कल क्या है? कवरिंग ऑफ ब्रेन, बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा होता है। देखो इसका जो पार्ट होता है ये दो पार्ट होता है, एक होता है क्रेनियम और दूसरा होता है मैंडिबल। क्रेनियम एंड मैंडिबल। अब स्कल बोन की बात की जाए तो स्कल बोन के अंदर 8 क्रेनियल बोन होता है और 14 फेशियल बोन होता है। 8 क्रेनियल और 14 टोटल 22 बोन होता है। 22 bones are present in skull. बस 8 cranial bone and 14 facial bone. This part is cranial and this part is facial. फेशियल पीछे सबसे हम लोग पीछे पीछे तक, हाँ, ठीक है। सबसे कमजोर अब देखो पीछे रेटिना साइड में इसीलिए मारना चाहिए। ये सब कौन बोल रहा है? सर इधर सर रहता है सर, यहाँ रेटिना प्रेजेंट रहता है तो यहाँ मारने वहाँ रेटिना प्रेजेंट होता है। सर पीछे बैक में रेटिना वहाँ पे होता है, आई के पीछे रेटिना होता हाँ वही ना, रेटिना तो आई के पास होता है। है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मेनिंजस की बात करते हैं अब ये क्या है? अब स्कल के अंदर जो ब्रेन की जो कवरिंग होती है, कवर द ब्रेन, इट कवर्स द ब्रेन। तो मेनिंजस जो होता है वो टोटल 3 लेयर का होता है। ध्यान से सुनना बात को, कहानी तो समझो। क्या बोले? ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 चीज से मिलकर बना, सीएनएस और पेनस। सीएनएस ब्रेन है उसका। सबसे पहले हम लोग ब्रेन देख रहे हैं। तो ब्रेन में जहां तक बताया, कंट्रोल सेंटर ऑफ पूरा बॉडी का कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का। दूसरी बात बताएं, 10,000 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर ब्रेन में हाँ, पूरे बॉडी में नहीं, ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर, तभी हाँ, तो ऐसा होता है। कहाँ ध्यान था? तभी ठीक है, तो। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो तुमको बताएं, ध्यान से सुनो। तो बताएं, रिएक्ट ज्यादा मत क्या करो, सुन लो ना, ठीक है, एब्जॉर्ब करो, रिएक्शन मत दो, आप भी बचपन में खेलते हो। ठीक है। तो स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन। और स्कल क्या बताया तुमको? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव एक लेयर, कवरिंग है। स्कल बना होता है बोन से, है ना। तो स्कल की भी बात बताया तुमको कि इसके अंदर भी क्या होता है? 2 पार्ट होता है, एक होता है क्रैनियम और दूसरा होता है फेशियल। तो क्रेनियल बोन की बात करें तो 8 क्रेनियल बोन होता है और 12 फेशियल बोन होता है। वो टोटल 14 फेशियल बोन होता है, जो कि टोटल मिला के कितना होता है? 22 होता है। इसके बाद बता रहे थे ब्रेन के पास जब आओगे तो ब्रेन का 3 लेयर ऑफ कवरिंग होता है। ब्रेन का कितना लेयर ऑफ कवरिंग? 3, जिसे कि हम मेनिंजस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजस कहते हैं। और इसी मेनिंजस में अगर फ्लूइड फिल्ड हो जाए, लीक आउट हो जाए, फ्लूइड जो सीएसएफ प्रेजेंट होता है, अगर इसी मेनिंजस में फिल आउट हो जाता है या किसी भी तरह की कोई भी ओजिंग होता है, ओजिंग समझते हैं? ओज आउट मतलब होता है लीकेज करना, ठीक है। तो इस डिजीज को हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। इसके बाद एक ऑपरेशन होता है, स्कल में ड्रिल किया जाता है, उसके बाद एक शंट को लगाया जाता है। शंट समझते हो? एक पाइप को, शंट को। तो वो जो पाइप है वो शंट के थ्रू कहाँ चला जाता है? फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्लूइड को जो ooze आउट होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है, तो वहाँ क्या होता है? इकट्ठा होता है, ठीक है। तो उसी को फिर निकाला जाता है शंट लगा। फिर वापस कितनी किया जाता है? वापस क्या फील करेगा? शंट परमानेंट लगा दिया जाता है। सर एक बार सर मेनिंजाइटिस फिर बता दीजिए। मेनिंजाइटिस एक डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? सीएसएफ, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो फिल आउट हो जाता है लेयर्स में, ठीक है। तो वो कॉज करता है डिजीज मेनिंजाइटिस। तो उसका ट्रीटमेंट बता रहे थे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फिर उसमें स्कल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ में जहां पे भी जमा हुआ है उसमें स्कल को ड्रिल करके फिर वहां पे शंट लगाया जाता है। एक शंट लगा के फिर उसको ऑपरेट करके फिर क्लोज किया जाता है, ताकि वो जो जमा है वो निकलता रहे। क्योंकि एक बार कहाँ ooze आउट हुआ है उसको खोलने के तो पूरा है ना, तो कहने का मतलब अगर जम रहा है तो ठीक है, जमने दिया जाता है, लेकिन शंट लगा दिया जाता है ताकि जमे, फिर वो क्या होता है? निकलता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। वो डिजीज मेनिंजाइटिस होता है। वो थोड़ा ये होता है, उसमें आंखों की रोशनी जाने की पूरी चांस होती है, पूरी चांस होती है। तो उसको अगर नहीं ठीक किया गया टाइम पे तो क्या होता है? ना हाइपरमेट्रोपी अलग हो गया। अरे वो आइस का डिजीज है, वो आइस का डिजीज है बेटा, वो अलग ही चलेगा। तो आइस में क्यों घुसे पड़े? रेटिना यहाँ होता है। सर अभी बायो पढ़ा रहा है तो फिजिक्स आ रहा है। अच्छा चलिए, हाँ, ब्रेन हैमरेज में क्या ब्रेन हैमरेज में उससे पूछना, उसको रास्ते
ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन का ही कंटेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होता है। सो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, हाँ वेंट्रिकल होता है उसमें, हार्ट वाला वेंट्रिकल नहीं है, ये ब्रेन वाला वेंट्रिकल है। तो इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इसके अंदर 2 वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहीं पर ही CSF का जो क्या होता है वो प्रोडक्शन, और इसके वो क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, फ्लूइड से पूरा फिल्ड होता है। CSF क्या होता है, बट इसमें वेंट्रिकल पे ज्यादा तुमको डिटेल नहीं देखना है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होता है याद। CSF यही बोल रहे थे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोल रहे थे। ये होता क्या है, फ्लूइड विद फिल्स द स्पेस बिटवीन मेनिंजेस, देखो इस और वेंट्रिकल, तो इसमें क्या बोलते हैं, मेनिंजेस में और वेंट्रिकल्स में ये फ्लूइड क्या होता है, वो एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है। तो उसका भी कारण है कि मेनिंजेस के अंदर, मेनिंजेस क्या है, ब्रेन का कवरिंग है, तो उसके अंदर आखिर ये फ्लूइड क्यों दिया गया, क्यों प्रेजेंट होता है, वो उसका रीजन है, वो शॉक एब्जॉर्बर, कहीं जोर से चोट लग गया तो वो फ्लूइड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका फंक्शन यही होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखो मेनिंजेस 3 लेयर है और उसके अंदर फ्लूइड फील्ड है, तो कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो गया अपना, जो ब्रेन होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है ना। तो वो जो CSF होता है वो वेंट्रिकल में भी होता है, मेनिंजेस में भी घूम रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए प्रोटेक्शन, बस वो ऊज आउट ना हो। अगर ऊज आउट हो गया तो मेनिंजाइटिस, मतलब लीकेज, अगर लीक हो गया, एक बाहर निकल गया CSF, तो फिर मेनिंजाइटिस का, मेनिंजाइटिस डिजीज वो हो जाता है, ठीक है। पेशेंट भी बेहोश हो जाता है, बहुत टाइप का सिर में दर्द होता है, वोमिट होता है, बहुत टाइप का सिम्टम्स है, ठीक है। और जब तक उसको फिर निकाला ना जाए तब तक वो ठीक नहीं होता, और अगर लेट करती है तो पूरा चांस है उसके आंख की रोशनी चली जाएगी, ठीक है। तो ये है CSF, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन में हम लोग अभी तक देखे कि प्रोटेक्शन कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। मेजर रीजन देखोगे ह्यूमन ब्रेन का, तो मेजर रीजन कितना होता है, 3 फोर ब्रेन सीक्वेंस में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन, ये 3 क्या है सीक्वेंस में मेन पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो एक बार देखूं क्या बताएंगे, देखो अभी क्या ह्यूमन ब्रेन है, तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर देखोगे, सुनो ह्यूमन ब्रेन में तुमको क्या होता है, 3 चीज होता है, एक फोर ब्रेन, हेड ब्रेन और मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है, क्या चीज बताए, 3 चीज बताएं, देखो ब्रेन 3 चीज, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या, फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरिब्रम, ठीक है, ध्यान से। सेरिब्रम वेल डेवलप्ड, वेरी वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन के अंदर होता है बहुत वेल डेवलप्ड। देखो इन तीनों पार्ट में जरूरी नहीं है कि जितना भी चीज आता है वो सारा का सारा ह्यूमन में वेल डेवलप्ड ही होगा। जैसे हम बताएं ऑल्फैक्टरी लोब, तो ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है, सेंटर ऑफ स्मेल है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ होता है, ब्रेन में ही होता है, फोर ब्रेन में ही होता है, ठीक है। तो ये लोग जो होता है वो ह्यूमन में ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन डॉग्स में वेल डेवलप है। सूंघने की शक्ति किसमें ज्यादा है, ह्यूमन में कि डॉग में, तो डॉग में ज्यादा वेल डेवलप्ड है, ह्यूमन में वेल डेवलप नहीं, समझ रहे हो। तो ये सब जैसे कि सेरिब्रम बोले हम, तो ये क्या है, मेंटल एबिलिटी को गवर्न करता है, जैसे थिंकिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, किसी को रिएक्ट अब किसी को रिएक्ट करना है, कुछ बोल के ही नहीं, कुछ हाथ चलाए नहीं, कहने मतलब हो गया अगर हम बोल रहे हो तो तुम सुन रहे हो, तुमको रिएक्ट कर रहे हो, तो ये हो गया कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक्सेट्रा सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब चीज कहाँ होती है, अब किसी को समझना, सेंस ऑर्गन से जो चीजें आ रही हैं, स्टिमुलस आ रही है उसको समझना, है ना, लोब्स हो गया, ये सब कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। किसमें होता है, सेरिब्रम। तो दिस इज सेरिब्रम, और सेरिब्रम किसमें होता है, फोर ब्रेन में होता है, किसमें होता है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है। दूसरा देखोगे हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इन 3 चीजों से क्या बना है, हिंड ब्रेन बना है, ठीक है। तो हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो आसान भाषा में समझो, सेरिबेलम जो होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। वॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो बॉडी का पोस्चर होगा, बॉडी बैलेंस करना, ये सब किसका काम है, हिंड ब्रेन का काम है। नेक्स्ट इज पोन्स,
पॉन्स का काम, सॉरी, हैंड ब्रेन में भी ये सेरिबेलम का काम होता है कि बॉडी पोस्चर हो गया, बॉडी बैलेंसिंग हो गया, वॉलंटरी एक्शन को कोऑर्डिनेट करना, ये सब किसका काम है? सेरिबेलम। नेक्स्ट इज पॉन्स। तो पॉन्स का काम होता है कि इस रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, रेस्पिरेशन रेगुलेशन का काम करता है ये पॉन्स। नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, जैसे ब्रेन स्टेम हो गया, कोऑर्डिनेट द इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में, जैसे एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट, एक बार खाना निगल लिया तो हमारे कंट्रोल में रहता है क्या? नहीं रहता। तो वो किसके कंट्रोल में आता है? वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाई देते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सर sudden react ऑटोमेटिक करना। काम करता है। Sudden react करता है। हाँ, ऑटोमेटिक तो काम करता है, जैसे सर प्लेट कुछ हुआ तो सर दिमाग में तुरंत आएगा कि गर्म है तो उसको हटाओ, है ना। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में आता है सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। और क्या होता है? हम बोले तो ये होता है रिसेप्टर होता है और इफेक्टर ऑर्गन होता है, ठीक है। और नर्व की बात करें तो सेंसरी नर्व होता है, मोटर नर्व होता है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। तो इसमें होता क्या है? कोई भी सेंस ऑर्गन, कोई भी सेंस ऑर्गन किसी चीज को सेंस करता है, कोई स्टिमुलस को, स्टिमुलाई को क्या किया? सेंस ऑर्गन सेंस किया। तो रीजन क्या है यहाँ पे? रिसेप्टर, रिसेप्टर, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन के अंदर क्या है? सेंसरी सेल्स है, सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व किसके पास पहुंचाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहां से फिर मोटर नर्व, मोटर नर्व कहां आएगा? इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन के पास मैसेज लेके आएगा। जैसे स्टिमुलाई है मॉस्किटो, ठीक है, बैठ गया, ये सीनस तक पहुंचा, मोटर नर्व से आया, इफेक्टर ऑर्गन को हैंड, उसको पता नहीं क्या होगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। यही होता है, क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। सो एक्शन और बॉडी रेस्पॉन्स विच आर इंस्टेंट एंड कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या होता है? ये कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे सीएनएस में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, समझ में? नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो कि हैंड ब्रेन है, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से ये का एक्सटेंशन है, कनेक्शन है, उसी से कनेक्टेड होता है, वहीं का एक्सटेंशन। समझ रहे बात को? सुनो बात को। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो कि हैंड ब्रेन का पार्ट है, उसी का ही एक्सटेंशन है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। दोनों अलग अलग चीज नहीं है, उसी का एक्सटेंशन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्टार्ट तो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से, लेकिन एंड करता है लंबर रीजन तक, लास्ट लंबर रीजन, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहा होता है नर्व इंपल्स को टू एंड फ्रॉम ब्रेन। तो इन सारे नर्व्स को, पूरे बॉडी के नर्व्स को कनेक्ट कौन करता है? पहले तो सारा का सारा नर्व कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड सीधा कनेक्शन लग जाता है उसको ब्रेन तक। तो जब फांसी होती है ना, जब फांसी होती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो जब फंदा लटकाया जाता है, जब नीचे खोल जाता है, ठीक है, तब जैसे ही वो उसके वेट, उसका जो वेट है ऊपर रस्सी पे आता है, अचानक से उसका स्पाइनल कॉर्ड टूटता है। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड टूटता है, ब्रेन पूरा क्या होता है? खत्म हो जाता है, कनेक्शन ही कट जाता है। सर पैरालिसिस में तब सेरिब्रम काम करना बंद हो जाता है। डिपेंड करता है, मतलब बहुत एग्रीगेट बोलते हो, डिपेंड करता है किस टाइप पूछ का। है। नहीं सही, मतलब कहने का मतलब कि जैसे पूछे ना तुम, तो उसमें क्या, किस टाइप का पैरालिसिस? समझ बॉडी रहे हो? कैसे काम कर रहा है। बहुत टाइप का पैरालिसिस, ठीक है। तो अभी हम क्या बता रहे थे? स्पाइनल कॉर्ड से अगर ब्रेन का कनेक्शन कट हो जाता है तो वही फांसी नहीं होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या समझ गया? तो ये क्या करता है? कंडक्ट करता है नर्व इंपल्स को टू और फ्रॉम ब्रेन। मतलब अगर वो कनेक्ट हो गया तो इतना मोटा रस्सी होता है कि तो स्पाइनल कॉर्ड ही टूट जाएगा। या वजन हो जाए, पसरेगा वजन कैसे? जी हाँ, स्पाइनल कॉर्ड टूटता है, ठीक है। और इट आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। तो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी तुम लोगों के पास 5 मिनट और है, ठीक है। 5 मिनट में जो भी हम पढ़ाए हैं वो उस पोर्शन को एक बार पढ़ लो और हमसे पूछ लो, बाकी लेक्चर नेक्स्ट डे। कोई दिक्कत? अरे वो गेम करता है, आईसीएस करता है। कोई बात है क्या? तो जब पूरा गर्दन करता है, हाँ, मेरी बॉडी ऐसे वो करता है ना, नहीं, हाँ, देखो पूर्ण मूवमेंट होता है, नर्व्स क्या होता है, फिर भी
लाइव होता है, सेल्स अलाइव होते हैं, तो वो अलाइव होता है। लेकिन जो तुम सोच रहे हो कि ब्रेन को पता है ये सारी बात, तो वो पता नहीं करती। सर अगर आर्टरीज कट गया तब तो मरने का चांसेस ज्यादा रहता है। आर्टरीज जो यहाँ पे रहता है, रुका जाता है। चांसेस ज्यादा, क्योंकि Chances, बहुत हाँ। ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे यहाँ हाँ, तो ब्लड लॉस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, तब होता है। होता है। हाँ। लेकिन तुम इतना क्यों मतलब ये कर रहे हो, छोड़ो। सर देख पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? नहीं अभी तो डिसाइड करके रखते हैं सिस्टम अच्छा, क्या करना है, चलिए ठीक, थैंक यू। कैसे करना है, कैसे करना है।